नमस्ते दोस्तों, सक्सेस नैप की एक और शानदार वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, एक लड़का जो क्लास 9 में फेल हो जाए, सपना उसका क्रिकेटर बनने का हो, लेकिन उसके परिवार की आर्थिक स्थिति ऐसी ना हो कि वो उसे क्रिकेटर बना सके। जिसके पिता एक छोटी सी गैस एजेंसी पर सिलेंडर वितरण का काम करते हो। वह लड़का अपने सपनों को पूरा करने के लिए दिन रात क्रिकेट खेलता है, लेकिन घर आने पर उसे क्या मिलता है? डंडे। जी हाँ, उन्हें क्रिकेट खेल के आने के बाद उन्हें पिटाई ही नसीब होती थी, क्योंकि उनके पिता इस चीज को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते थे। वे चाहते थे कि थोड़ा सा और बड़ा होकर वे कुछ काम करे, जिससे उनके परिवार में भी उन्हें मदद मिलेगी। दोस्तों, अगर आप अभी तक नहीं समझ पाया मैं किसकी बात कर रहा हूँ, तो मैं आपको बता दूं, मैं बात कर रहा हूँ रिंकू सिंह की। दोस्तों, आप ये वीडियो आखिर तक देखना। मैं रिंकू सिंह से रिलेटेड एक ऐसा फैक्ट बताऊंगा जो 99% लोगों को नहीं पता होगा। और हाँ, अगर उस समय वो चीज ठीक नहीं हुई होती तो आज रिंकू सिंह आपको क्रिकेट में नहीं दिखते। दोस्तों, रिंकू सिंह का जन्म 12 अक्टूबर 1997 को उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ जिले में हुआ था। उनका परिवार आर्थिक रूप से बेहद कमजोर था। रिंकू सिंह के पिता खानचंद सिंह एक घर घर जाकर सिलेंडर पहुंचाने का काम करते थे। उनके बड़े भाई भी ऑटो चलाकर उसमें कुछ सहयोग करते थे। 5 भाई बहनों में रिंकू अपने माता पिता की तीसरी संतान है। रिंकू सिंह को बचपन से क्रिकेट में बहुत रुचि थी, लेकिन जब भी वे क्रिकेट खेलकर आते थे उन्हें अपने पिता द्वारा मार ही पड़ती थी, क्योंकि वे चाहते ही नहीं थे कि वे क्रिकेटर बने, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था कि क्रिकेट में भी एक फ्यूचर हो सकता है। उनके क्रिकेट से परेशान होकर उनके पिता ने उन्हें कोचिंग में झाड़ू पोछे का काम दिलवाया, लेकिन रिंकू सिंह उन काम से बिल्कुल खिलाफ थे। उन्होंने उस काम को करने से साफ साफ मना कर दिया, और ये रिंकू सिंह के उन अच्छे फैसलों में से था जो उन्हें आगे क्रिकेटर बनने में मदद करता। दोस्तों, रिंकू सिंह समझ गए थे अगर उन्हें क्रिकेटर बनना है तो उन्हें लेदर बॉल से खेलना पड़ेगा और किसी बड़े प्राइवेट स्टेडियम में जाकर अपना दाखिला करवाना होगा। लेकिन एक तो उनके पिता ऐसे ही क्रिकेट के खिलाफ थे और ऊपर से उन्होंने काम करने से भी मना कर दिया था, तो उन्हें घर से सपोर्ट की उम्मीद तो बिल्कुल भी नहीं थी। जिसकी वजह से उन्होंने अपना क्रिकेट का करियर एक सरकारी स्टेडियम से चालू किया और उसका उन्हें फायदा भी हुआ। वहाँ पर एक कोच मसूद अमीनी को उन पर नजर पड़ी, जो रिंकू सिंह को खेल को देखकर बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने अपने साथ उन्हें पर्सनल ट्रेनिंग के लिए रख लिया। मसूद अमीनी उन्हें बड़े बड़े टेनिस टूर्नामेंट खेलने के लिए भेजते थे, जिसमें बॉल फीस भी लगती थी। तो रिंकू सिंह अपने भाइयों से और अपनी मम्मी से किसी भी तरह पैसों का जुगाड़ करके मैच को खेला करते थे। एक बार रिंकू सिंह एक बड़े टेनिस टूर्नामेंट को खेलने के लिए कानपुर जाना था, जिसमें बॉल फीस 1000 थी। तब उनकी मम्मी ने किसी से 1000 रुपए उधार मांगकर उन्हें खेलने के लिए भेजा था। हालांकि उनके पिता इन चीजों के सख्त खिलाफ थे, लेकिन उनकी गर्मी में तब बदली जब रिंकू सिंह एक मैन ऑफ द मैच टूर्नामेंट में बने, जिसमें उन्हें बाइक गिफ्ट में मिली और वो बाइक उन्होंने अपने पिताजी को दे दी ताकि उन्हें गैस सिलेंडर वितरण करने में आसानी हो। इसके बाद से उनके पिता को भी ऐसा लगा कि हाँ, क्रिकेट में भी कुछ कैरियर बनाया जा सकता है। अपनी खड़ी मेहनत की वजह से 16 की उम्र तक ही उन्होंने अंडर 16, अंडर 19 और लिस्ट क्रिकेट में अपना पदार्पण कर लिया था और उसमें अच्छे परफॉर्मेंस के बाद उन्होंने सारी आईपीएल टीम का ध्यान अपनी ओर खींचा। जिसके बाद 2017 में किंग्स इलेवन पंजाब ने 10 लाख की बीस प्राइज में खरीदा। वो रकम रिंकू सिंह के लिए बहुत बड़ी थी। उस रकम से उन्होंने सबसे पहले अपने पिता का कर्जा उतारा। हालांकि उस आईपीएल सीजन में उन्हें एक भी मैच खेलने का मौका नहीं मिला और 2018-19 का रणजी ट्रॉफी उनके लिए जीवनदान था, क्योंकि उसमें उन्होंने 10 मैचों में 953 रन बनाए थे। और इस परफॉर्मेंस के बाद 2019 आईपीएल में केकेआर ने उन्हें 80 लाख रुपए में खरीदा और यहाँ पर भी उनकी किस्मत नहीं चमकी। उन्हें एक भी मैच खेलने का मौका नहीं मिला और अगले साल फिर से केकेआर ने उन्हें 55 लाख रुपए में खरीदा। 2022 में एवरेज परफॉर्मेंस के बाद 2023 में जब वे मैच खेलने उतरे, तब उन्होंने गुजरात टाइटंस के खिलाफ उस आखिरी ओवर के 5 छक्के के कीर्तिमान को रचा। उसके बाद से उनका नाम सुर्खियों में आया और वे बन गए लॉर्ड रिंकू। सच कहूं तो पूरे क्रिकेट जगत में बहुत कम ऐसे खिलाड़ी हैं जो उन आखिरी 5 गेंदों पर छक्का लगाकर उस मैच के परिणाम बदल सकते थे। बड़े बड़े क्रिकेट सुपरस्टार को ऐसा भरोसा तक नहीं हो रहा था कि कोई लड़का ऐसे 5 छक्के मार के कैसे मैच को तुरंत पलट सकता है। मैं रिंकू सिंह से रिलेटेड एक बहुत ही बेहतरीन फैक्ट बताने वाला हूँ। दोस्तों, वो फैक्ट यह है कि जब उन्हें अंडर 16 का ट्रायल देना था तो उसके लिए फॉर्म भरना पड़ता था और वो हम कानपुर जाता था। रिंकू सिंह ने भी ऐसा ही किया, लेकिन उनका फॉर्म कानपुर पहुंचा ही नहीं और रास्ते में ही कहीं गायब हो गया। इस वजह से रिंकू अंडर 16 का ट्रायल नहीं दे पाए, लेकिन उनके करीबी दोस्त के सिलेक्टर से रिक्वेस्ट करने पर रिंकू सिंह को ट्रायल देने का मौका मिला और उसी के पहले